गाइस आज हम लोग बीएसटी का बिजनेस स्टडी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज फाइनेंशियल मार्केट एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। इट्स वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। छोटे टॉपिक्स हैं, इसको हम शुरू करते हैं। सो नोट्स में अपलोड कर दूंगा। विल गेट नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? इस फाइनेंशियल मार्केट वो होती है कि जैसे आप बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं जब आप, तो यू विल गेट इंटरेस्ट। सो फाइनेंशियल मार्केट इज सेम लाइक वैसा ही काम करती है, बट थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर। जैसे यू पीपल आर द सेवर एंड यहाँ पे बैंक है और आप पैसे यहाँ डालते हैं और बैंक आगे उस पैसे को लोन के फॉर्मेट में किसी को दे देता है। जस्ट कहानी जो आप लोगों को पता है। अब आजकल हम लोग थोड़े से इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ गए हैं। जिस कंपनियों को ये बैंक लोन देते हैं, हम उन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं थ्रू मार्केट, so that we'll get a better interest from the market, बैंक से ज़्यादा। सो इन्वेस्टर पैसे कहाँ लगाए, किस कंपनी में लगाए, कैसे लगेगा फंड्स, कौन लगाएगा, हमें तो पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी प्रॉफिट देगी या कौन सी रिटर्न्स देगी, और किसका अभी प्रॉफिट आ सकता है, किसका कल आएगा, किसका साल भर के बाद आएगा। तो इसकी सारी जानकारी रखना एज अ लेमैन इट्स वेरी वेरी टफ। अगर हम अपनी लिस्ट में 2-3 कंपनियां भी रखते हैं तो भी उसके बारे में स्क्रूटनी करना इट्स अ टफ जॉब। तो देयर इज अ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, जो आपके पैसे को कहाँ मोबिलाइज करना है वो बताते हैं। आपके फंड्स को कहाँ बेटर रिटर्न आती है, दे विल हेल्प यू कि अपना पैसा यहाँ लगाओ, इधर लगाओ, सो यू विल गेट अ बेटर रिटर्न। लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। आजकल तो बहुत स्कीम्स हैं जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाए तो इवेंचुअली यू विल गेट रिटर्न कल आ जाएगा। नहीं, इट टेक टाइम्स, बट यू विल गेट अ बेटर और बिगर रिटर्न देन बैंक। सो फाइनेंशियल मार्केट आपके पैसे को एलोकेट करती है इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न आपको उसके अंदर से मिल पाए। सो बेसिकली आजकल काफी सारे लोग इन्वेस्टर्स का काम करते हैं रेदर देन सेवर। दे ट्राई टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस मनी into the market, and eventually they will get a rate of return higher than bank from the market. So क्योंकि देखो यार, मार्केट में इन्फ्लेशन इस वक्त डबल डिजिट में चलता है, महंगाई बहुत है। तो बैंक से जो इंटरेस्ट आता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता, और जब सफिशिएंट नहीं होता तो उससे कमाई नहीं हो सकती। तो बेटर है यू विल गो इन्वेस्टिंग इन कंपनीज and you should get a better return. And if you want to invest really, if you want to earn much more, so you should take the knowledge of financial market. फाइनेंशियल मार्केट जो बीच में ब्रोकर्स हैं या अंडरराइटर्स हैं, कमीशन एजेंट है, या इन्वेस्टमेंट स्कीम कंपनीज हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको क्या करती है? आपका पैसा मोबिलाइज करती है, मोबिलाइज इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल। तो आप अपने पैसे को, एक बहुत छोटी सी बात करते हैं कि एक एक पर्सन को हमने हायर करा स्पेशली, ही विल लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स ऑफ द मार्केट। तो वो आपसे फंड्स ले लेगा, आपसे फंड्स लेकर वो ऐसी बेटर जगह पे लगाएगा, सो दैट उससे कमाई आपको हो। कमाई के साथ साथ वो भी रखे, उसका भी हिस्सा बनता है, बिकॉज ही इज गिविंग हिज सर्विसेज टू यू। सो ये मार्केट आपको बेटर रिटर्न देती है, आपके पैसे को अच्छे से मोबिलाइज करती है, आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में नहीं पड़ा रहता काफी हद तक, और उसके बाद जब रिटर्न्स आती हैं तो वो माइंड ब्लोइंग होती है। ठीक है। फ्लोटिंग और प्राइस डिस्कवरी, इसमें मार्केट के अंदर
प्राइस का काफी बड़ा रोल होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, यू कैन गेट अ बेटर रिटर्न फ्रॉम दैट। तो अभी इवेंचुअली मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, ठीक है। जैसे विल हैव अ कंपनी सिप्ला। सिप्ला आपने सुना हुआ है, सिप्ला इज अ वेरी मेजर कंपनी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो आई पर्सनली इन्वेस्ट, सपोज करो मैंने 450 शेयर बॉट करे थे इसके 482.50 पैसे के रेट पर। दिस वाज द प्राइस व्हिच आई बॉट इट। एंड कोरोना वायरस इम्पैक्ट, यू वेरी वेल नोन अबाउट दैट थिंग, कि वो चल ही रहा था उस टाइम पे। सो और सबकी सबकी नज़र इस सिप्ला जैसी कंपनी पे थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दे विल प्रोवाइड अ बेटर रिटर्न, या दे विल प्रोवाइड अ बेटर वैक्सीन कोरोना वायरस इशू के अंदर। सो इवेंचुअली द सिप्ला का शेयर प्राइस विल गोन अप एंड इट गोज टू 490, इट गोज टू 450, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया 480, ठीक है। 500 क्रॉस किया इसने। जैसे सिप्ला का प्राइस है 450, 450 स्टॉक थे, आई बॉट इट एट 482, इट क्रॉस 490, then it comes to 450, 480, it jumped to 500, 513, 580, 595, 615 को भी छुआ इसने अभी बीच में, एक हफ्ते पुरानी बात ही। सो जैसे ये 595 आया, अगेन आई सोल्ड इट, एंड इवेंचुअली 100 से above का आई गॉट अ मार्जिन, और 450 स्टॉक्स है मेरे पास, आई गॉट अ प्रॉफिट। तो देर इज अ खेल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब सिप्ला आज फिर डाउन हुआ, जैसे आज का, अगर आज 20 तारीख है, तो इट कम्स टू 480 समथिंग तक ये वापस टच हुआ। इवेंचुअली ये और डाउन आएगा, क्योंकि जितनी इसमें बढ़त हो रही थी वो हो चुकी है। सो उसके बाद अब यहाँ से प्रॉफिट मैंने अलग किया। उसके बाद एच डी एफ सी बैंक पे मैंने फोकस किया। एच डी एफ सी बैंक मैंने 897 की बाइंग है मेरी, और आज 943 पे क्लोज हुआ है वो। दैट मीन्स बेसिकली इट्स अ प्राइस डिस्कवरी, एंड आप बेस्ट प्राइस पे शेयर खरीदो, रेट बढ़ जाए, यू विल गेट अ 10%, 12%, 20% रिटर्न आती है, आप उसको सोल्ड आउट करें एंड यू विल गेट अ प्रॉफिट। दूसरी बात, ये मार्केट आपको लिक्विडिटी भी देती है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि सपोज करो आपने इन्वेस्ट करे हैं एंड यू नीड अ फंड नाउ, ठीक है, आप उसको सेल का बटन दबाएंगे, आपके सारे शेयर सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी है उस दिन, और 2 दिन और ऊपर लगा लो, T+2 साइकिल के अकॉर्डिंग आपको, जैसे अगर आज आपने मंडे को बेचे हैं आपने स्टॉक, बीच में कोई ऑफ नहीं है, तो थर्सडे यू विल गेट योर मनी बैक, एंड आप अपने पैसे को दोबारा लगा सकते हैं। दैट्स अ प्योर लिक्विडिटी इन द मार्केट। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स नहीं है इसके अंदर, बिकॉज आप सारा का सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, सब कुछ आजकल डिजिटल हो गया है। इट्स वेरी सेफ फॉर एवरीवन इफ यू डू वेरी ध्यान से करेंगे अगर आप काम तो इट्स वेरी सेफ, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम बच रहा है, मनी बचती है। आप वो पैसे थोड़ा ध्यान लगा के किसी रिसर्च में लगा सकते हैं, कंपनी को रिसर्च कर सकते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, बेटर है, उस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप पैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई सर, आपको समझ है तो आप लगा पाते हैं, अब जिसको समझ नहीं है उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट आपको जरिया देती है कमाने का, इनकम अर्न करने का, बेटर रिटर्न कमाने का। तो ये तो थोड़ी और अगर मैं कहानी आगे बढ़ाऊं इसके अंदर, आपके चैप्टर के अंदर, 12th के चैप्टर में, सो चेंज माय पेन कलर। सो फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं, द वन इज कैपिटल मार्केट, एंड द सेकंड वन इज मनी मार्केट। वेरी इजी। कैपिटल मार्केट में दो कंटेंट हैं, प्राइमरी
और सेकेंडरी इसको हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट। थोड़े नोट्स आगे करूँ जहाँ पर हैं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए। तो प्राइमरी मार्केट थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। सो प्राइमरी मार्केट हम बात करते हैं जिसमें एक कोई नई कंपनी खुली है एबीसी लिमिटेड एंड उसने उसको मार्केट से फंड्स की ज़रूरत है। तो उसने अपने स्टॉक्स निकाले, शेयर्स निकाले, स्टॉक सोल्ड आउट कर रही है वो कंपनी। अब ये नया शेयर है, फर्स्ट टाइम शेयर लॉन्च हो रहे हैं इसलिए हम इसको प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। तो इसमें सेकंड हैंड शेयर्स नहीं है। द कंपनी इज़ लॉन्चिंग देयर स्टॉक्स फर्स्ट टाइम इनटू द मार्केट। जैसे अभी पीछे काफ़ी कंपनियाँ थी जिनके स्टॉक आए थे। रेलवे का स्टॉक आया था अभी पीछे। या कोई पुरानी कंपनी है वो नए स्टॉक निकाल रही है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब वो शेयर कैसे लॉन्च किए जाते हैं इस मार्केट में तो उसका एस्पेक्ट है सबसे पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस निकालती है। प्रोस्पेक्टस मतलब कि कंपनी क्या है, आगे क्या करेगी, कंपनी के पास क्या प्रोजेक्ट हैं, कंपनी किस पर्पस के लिए मार्केट से फंड्स उठाने की बात कर रही है, क्यों उठाना चाहती है, कितना रेट ऑफ रिटर्न देगी, वगैरह वगैरह वगैरह। कंपनी की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। तो अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो उस प्रोस्पेक्टस को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करते हैं। एंड इफ दे थिंक दैट इट्स फ्रूटफुल फॉर देम टू इन्वेस्ट इनटू दैट, इफ द इन्वेस्टर को लगता है कि हमें उस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, तो दे विल फिल द फॉर्म एंड फाइल एन एप्लीकेशन। फिल द एप्लीकेशन भरते हैं वो कंपनी के लिए एंड डिमांड करते हैं कि हमें स्टॉक्स चाहिए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, अब कंपनी है ऑफर फॉर सेल। सेकंड पॉइंट इज, लिखा नहीं मैंने। इसमें कंपनी क्या करती है, एक ब्रोकर को पकड़ती है। ब्रोकर को स्टॉक बोलती है कि पब्लिक को सोल्ड आउट करना है। दैट मीन्स कंपनी शेयर दो बार बेच रही है। एक बार ब्रोकर को दिए और फिर ब्रोकर आगे पब्लिक को देगा। जैसे 10 रुपए का एक स्टॉक है तो इसको 9 रुपए में दे दिया एंड ही विल सेल इट 10 रुपीज में मार्केट को देगा। बीच में से ये 1 रुपी एज कमीशन या एज ब्रोकरेज खा लेगा। कुछ सी लाइक दिस। दिस इज ऑफर फॉर सेल। वी आर ऑफरिंग दिस पर्सन कि आप हमारे स्टॉक को सोल्ड आउट करें। तो दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। इसमें फायदा ये होता है कि कंपनी की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बच गई और लोगों को अट्रैक्ट करने की कॉस्ट बच गई। या दूसरी बात, कंपनी अगर इतनी नामचीन नहीं है या इतनी फेमस नहीं है या उसके डायरेक्टर्स आर नॉट, नाम नहीं रखते हैं मार्केट के अंदर, तो ये ब्रोकर विल हेल्प दैट कंपनी कि उनके शेयर को वो निकलवा सकता है। बीच में से वो कमीशन आएगा। इसको इशू हाउस कहते हैं जनरली एंड दे आर द बिग कंपनीज होती हैं जो बीच में ब्रोकर का काम करते हैं। वो आपको फंड्स अरेंज कराने में आपकी हेल्प करते हैं। दीज वर द टू पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, अब कंपनी अगर इतना बड़ा तामझाम नहीं चाहती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने सारे शेयर प्राइवेटली सोल्ड आउट कर देती है। ये कंपनी है और आपने प्राइवेटली बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हो गई एलआईसी हो गई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, रेलवे हो गया, या कोई बैंक ही आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, तो ये जो कंपनियां हैं वो बल्क में आपसे शेयर ले लेंगी। आपका पूरा लॉट के लॉट उठा लेगी शेयर्स का पूरा स्टॉक। तो पब्लिक तक शेयर जाएगा ही नहीं। सीधा आपने यहाँ इनको बेचा, कुछ लोगों से बात करी, कुछ लोगों को अट्रैक्ट किया, उन्होंने आपकी कंपनी में प्राइवेटली पैसे लगा दिए और खबर भी नहीं लगी मार्केट के अंदर।
दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद आता है राइट इशू। कंपनी पुरानी है बट वो नया स्टॉक निकाल रही है, नए शेयर निकाल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट होगा कंपनी का, उसके लिए शायद हो सकता है। कंपनी क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको राइट दे रही है कि क्या आप ये जो नए शेयर हैं खरीदना चाहेंगे, जैसे मार्केट में 10 रुपए का शेयर है, तो चलो हम आपको 9 रुपए का, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट बनता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ राइट इशू। अगर वो मना करते हैं कि नहीं हम नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो फिर वो पब्लिक को शेयर निकाल देंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करके या ऑफर फॉर सेल करके। अब हमने बोला हुआ है कि जैसे अगर आपके पास 10 शेयर हैं या 20 शेयर हैं, तो आप 2 ही शेयर बाय कर सकते हैं। अगर किसी के पास 100 है, तो मतलब 10% हो गया ना, तो आप 10 शेयर बाय कर सकते हैं। किसी के पास 1000 शेयर है, तो वो 10% 100 शेयर बाय कर सकता है इस स्कीम के अंतर्गत। यानी दिस इज कॉल्ड अ राइट इशू, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, सेम कंपनी, विद अ लेसर अमाउंट। ये वाला पॉइंट है। अब आजकल जो बहुत लेटेस्ट है, दैट इज कॉल्ड ई आईपीओ। ई इलेक्ट्रॉनिक, आई इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि दिस दिस इज द कंसेप्ट व्हिच इज रनिंग एक्चुअली इस स्टेट में, इंडिया में, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएसए में। तो आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, तो हमने इनिशियल ऑफर भी ऑनलाइन ही निकालने स्टार्ट करें, जैसे कंपनी है और ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में आपका शेयर लिस्ट होगा, वहाँ पे आपके शेयर पे ट्रेडिंग होगी। तो ये सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये रजिस्ट्रार है कंपनी का, यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेफ रहेगी। तो कंपनी ने अप्रूवल लिया सेबी से कि हमें इस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट करने हैं। सेबी ने अप्रूवल दे दिया, रजिस्ट्रार ने भी अप्रूवल दे दिया। तो स्टॉक एक्सचेंज के नीचे होंगे ब्रोकर्स। लेट्स सपोज आईसीआईसीआई बैंक, और उसके नीचे होंगे, आईसीआईसी के नीचे होंगे, ये होगी पब्लिक। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ से ब्रोकर, ब्रोकर आईसीआईसी बैंक हो गया। आईसीआईसी की स्क्रीन के ऊपर आपको शेयर्स दिखाई देंगे, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वहां से सीधा ऑर्डर का जो अमाउंट होगा, एप्लीकेशन मनी होगी, वो आपके बैंक में जाएगी, इसके कंपनी के बैंक में। और इन्फॉर्मेशन सारी की सारी साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जाएगी, सेबी के पास भी जाएगी, और रजिस्ट्रार के पास भी जाएगी कि इतना सम ऑफ मनी रिसीव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, और अगर कंपनी के पास फालतू फंड्स आ रखे हैं, तो कंपनी इसी बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को भी देगी, सेबी को भी देगी, स्टॉक एक्सचेंज को भी दोगी, और फिर आईसीआईसी के थ्रू ही आपके अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे, या शेयर्स आ जाएंगे। अगर कंपनी ने अगर आपको शेयर दे दिए, दिस इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, वेरी इजी कंसेप्ट। सो कंसेप्ट आपके क्या थे आज? आप लोगों ने 2 टॉपिक सीखे हैं मुझसे। नेशनल मार्केट क्या होती है, कि वो होती है जो आपके पैसे को सेव करके आगे कहीं प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लगा दे। तो क्या पैसा लिक्विड है, क्या कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आसान है, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो शेयर कैसे खरीदने हैं? शेयर तो आपको देखना पड़ेगा। देखो, ये एक नदी है, बहे जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही है। आप जिस भी पॉइंट पे एंटर करते हैं, यू विल गेट टू नो कि आप बहुत आगे हैं, बहुत पीछे हैं। जब आप बीच में आपने पैसे लगाए,
किसी भी वक़्त एक एज़ अ लेमैन की बात करें, पैसे डाले, आपको लगा कि अब बढ़ेगा, बढ़ने की बजाय स्टॉक गिर गया। आपने सोचा न्यूज़ तो अच्छी आई थी, बढ़ा क्यों नहीं? लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना कि न्यूज़ आपके पास जब तक आई है ना, उससे पहले इंटरनली फ्लैश आउट हो चुकी होती है न्यूज़, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस अप होना स्टार्ट हो चुका होता है। जब तक आपको खबर आती है, आपको लगता है अब बढ़ेगा, नहीं, अब डाउन आएगा थोड़ा-सा, वेट, सारे पैसे एक साथ इधर मत लगाओ, इन्वेस्ट लिटिल अमाउंट ओवर हियर, व्हेन इट कम डाउन, इन्वेस्ट मोर अमाउंट सो दैट एवरेज हो जाए। इफ इट कम डाउन, कंपनी मस्ट बी गुड, यहाँ लगाओ एंड इफ इट ज़ूम अप, eventually you could think you will get a bigger, simple. So cost of transaction है नहीं सारी, गवर्नमेंट वाज टेकिंग अ वेरी लेस चार्जेस, ब्रोकर वेरी लेस, सारा काम ऑनलाइन थ्रू होता है। फाइनेंशियल मार्केट में 2 मार्केट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में कैपिटल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो शेयर कैसे निकलते हैं फर्स्ट टाइम? पहला आप या तो प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दो, अगर आपको सिरदर्दी नहीं पालनी है, कंपनी इतना प्रेशर नहीं ले सकती है एप्लीकेशंस का, तो कंपनी ने बीच में ब्रोकर रख दिया, दैट इज़ कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। कंपनी ने प्राइवेटली कुछ इंडिविजुअल को भेजा, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी ने अपने पुराने शेयर होल्डर्स को राइट दिया कि यू कुड बाय द शेयर्स, दैट्स कॉल्ड राइट इश्यू। और जो बहुत लेटेस्ट है, दैट्स कॉल्ड ईआईपीओ, इलेक्ट्रॉनिकल इनिशियल पब्लिक ऑफर। रजिस्ट्रार, सेबी, कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जो भी एप्लीकेशंस आप भरते हैं, वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेबी के पास, कंपनी के पास, रजिस्ट्रार के पास इवेंचुअली जाती है एट द सेम टाइम। एंड कंपनी जब आपको शेयर अलॉट करती है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, और अगर शेयर अलॉट नहीं करती, तो आपके पास बैंक में पैसे ट्रांसफर होकर आ जाते हैं। तो ये कहानी है, टॉपिक मैंने उठाया था, मैंने बोला था कि मैं फाइनेंस के चैप्टर स्टार्ट करूँगा बीएसटी के। तो ये आपके सामने है फाइनेंस के चैप्टर। तो आगे भी हम करेंगे इसको, कल परसों में बनाता हूँ 1-2 वीडियो और, ताकि जब हम इसको